मित्रों, आज यहाँ पर हम मन से विषय में बात करेंगे। मन की एक विशेषता या कहें कि कमी यह है कि वह किसी वस्तु को देखता है तो उसे तोड़कर देखता है। मन की इस प्रक्रिया में जीवन खंड खंड हो जाता है। हमारा मन जिस वस्तु को देखता है, चाहे वह बड़ी हो या छोटी हो, उसे दो हिस्सों में बांटकर ही देखता है। एक साथ एक वस्तु को कभी नहीं देख पाता। वह देखेगा तो एक हिस्सा छिपा रहेगा। आज तक किसी व्यक्ति के मन ने किसी भी वस्तु को संपूर्णता में नहीं देखा। इसलिए जहां भी मन होगा, अपूर्ण अनुभव ही होगा, क्योंकि मन की एक सीमा होती है। सीमा से परे जाकर वह कोई कार्य नहीं कर सकता। उसका अनुभव अपूर्ण होगा, विचार अपूर्ण होगा, अपूर्ण ही दृष्टि होगी। इसलिए मन के द्वारा हम जो निर्माण करते हैं, वह निर्माण काल्पनिक हो जाता है। हम लोग जो बात करते हैं, चर्चा करते हैं, जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, बहस करते हैं और दावा करते हैं हम सही हैं, तुम गलत हो। हम अमन की अवस्था में हैं। हम आत्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं। हम सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म जगत और लोकांतरों में भ्रमण करते हैं। हमारी विधि सही है, उसमें अमुक विशेषता है। तुम्हारी विधि अपूर्ण है, उसमें अमुक कमी है। मैं तुम्हारी विधि से सहमत नहीं हूं। उनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अरे, इसमें कौन सी खास बात कह दी आपने? जब शास्त्रों में एकता नहीं है, दर्शन में एकता नहीं है, तो व्यक्ति की बात में एकता कैसे हो सकती है? साम्य कैसे हो सकता है? अरे भाई, विषमता ही तो सृष्टि की विशेषता है। असमानता ही तो विश्व की जान है। विभिन्नता ही, मतभिन्नता ही तो प्रकृति का अस्तित्व है। जहां भिन्नता समाप्त हुई, वही प्रलय निश्चित है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति की साम्यावस्था में ही तो प्रलय होती है। हम सब जानते हैं हमारे विचार एक से नहीं हो सकते, हमारे कार्याचरण एक से नहीं हो सकते, हमारे मन एक से नहीं हो सकते। यहाँ तक कि हमारे शरीरों की बनावट भी एक सी नहीं हो सकती। हमारे चेहरे एक से नहीं हो सकते। नाक, कान, नेत्र, हाथ, पैर सब अलग अलग होते हैं। तो दो व्यक्तियों के विचार, सिद्धांत, सोचने विचारने के आयाम भी एक से कैसे हो सकते हैं? इसलिए मन से निर्मित संसार में जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी दर्शन हैं, वे एक तरह से व्यर्थ हैं, पूर्णता की ओर ले जाने वाले नहीं हैं। संसार में दो प्रकार के लेखन हुए हैं। पहला, वह जो उन लोगों के वचन हैं जिन्होंने मन के अस्तित्व से अलग होकर आत्मा द्वारा पूर्ण को जाना है। दूसरा वह है जो उन लोगों के वचन हैं। यही कारण है कि जितने भी शास्त्र हैं, लेकिन अनुभूति नहीं। मन से जन्म लेता है दर्शन, और मन के ऊपर उठ जाने पर अर्थात मन की अवस्था में जो उत्पन्न होता है, वह है धर्म। अमन की स्थिति में जो घटित होता है, वह है आत्मा की क्रिया, और मन की उपस्थिति में जो घटित होता है, वह है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्रिया को देखकर जानबूझकर की जाती है, इसलिए उसमें दुर्भावना आ जाती है। उसके उद्देश्य और प्रयोजन कलुष से भर जाते हैं। भारत का सनातन धर्म मन से ऊपर उठकर अमन की अवस्था में उत्पन्न हुआ है, जबकि संसार की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। इसलिए वे सब लड़ाते हैं। सनातन धर्म जोड़ता है मानव से मानव को, मानव से प्राणी मात्र को, और मानव से जड़ वस्तु को भी। सनातन धर्म के अनुसार कण भी व्यर्थ नहीं है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।